नौसब, कल हमने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक मुमकिन डील का हवाला दिया था, न्यूक्लियर डील का, और उसमें हमने कहा था कि एक अहम शर्त इसराइल को तस्लीम करने वाली वो ट्रंप ने एग्जेम्प्ट कर दी। ट्रंप साहब का ट्वीट आया तो उसमें उन्होंने वो कहा है कि जी साहब, मैंने आपको कल ही कहा था कि ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी है ये जानबूझकर उसने वक्त से पहले ब्रेक की है, हाँ ताकि हाहाकार मचे। हाहाकार मची थोड़ी सी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा तो साहब वो वहाँ था मनीला में, तो उसने कहा कि मैं आई वुड प्रेफर नॉट टू कॉमेंट। वाइट हाउस जवाब। मीनवाइल आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसके खिलाफ एक टिका के दारिया लिखा है। उसने कहा साहब, हमारी तो पॉलिसी ये रही है कि मिडिल ईस्ट में किसी के पास भी एटम बम नहीं होना चाहिए, एटमी तवानाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके इनरिचमेंट को भी हम शक और शुबे की निगाह से देखते हैं। ईरान से हमारा झगड़ा क्या है, यही तो है। आप ये किस चक्कर में पड़ गए? आप हमें ये धोखा दे रहे हैं कि जी अमेरिकी कंपनियां जो हैं वो तो एक पीसफुल प्रोग्राम में पैसे कर रही हैं और वो बिजली की फराहमी, बिलियन ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, और ये और वो है। बड़ा उसने टिका के आर्टिकल लिखा। आम तौर पर ऐसे इदारे जब न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉल स्ट्रीट जर्नल में निकलते हैं तो मोहतरम ट्रंप साहब नहायत अकारत से फेक न्यूज़, फेक मीडिया, व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस दे आर सेइंग, ब्ला 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 ब्ला। वो किसी को कहता में नहीं लिखता। इस दफ़ा ऐसा नहीं किया। इस दफ़ा ऐसा किया है, वजाहत बेचारे साहब दे रहे हैं। पहली दफ़ा उसने कहा कि ये जो मुआहिदा है, यानी सिविलियन न्यूक्लियर मुआहिदा, सऊदी अरब को ये कैपेबिलिटी कि वहाँ पे अमेरिकन इन्वेस्ट करें, उनकी अपनी कंपनियां भी इन्वेस्ट करें और न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ की जाए, तो उसमें पहली बात तो ये है कि फ़िलहाल तो यूरेनियम की सऊदी सरजमीन पर अफसूदगी की गुंजाइश नहीं है अभी फ़िलहाल। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी जो ये मुआहिदा है ये तमाम मशरूत है अब्राहम अकॉर्ड्स। यानी सीधे साधे अल्फाज में कि अगर सऊदी अरब इजराइल को तस्लीम करेगा तो ये 30 साला मुआहिदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज तो ऐसी कोई है, बस क्यों परेशान हो रहे हो? एक किस्म का फोर्स किया जा रहा है। मैं इसीलिए जो पहले सेगमेंट में जो दाद फरियाद कर रहा था, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसने साथ ही ये किया। तो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये कहता है कि अमेरिका और इजराइल का जो मिलिट्री एक्शन था वो तो ईरान की कातिल हुकूमत के ख़िलाफ़ था और हम भी चाहते हैं कि वहाँ पे अमन हो। ठीक है। आज जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि सऊदी अरब जो है वो अगर अब्राहम अकॉर्ड प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है, तो ये एक बहुत बड़ी अमेरिकी सदर, वो ट्रंप ने जो कहा है वो हिस्टोरिक, एक तारीख़ी जस्त होगी अब अगली तरफ, यानी इजराइल फ़ौरन। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सऊदी अरब मोस्ट वेलकम। यही बात मैं रो रहा हूँ कि ईरान को समझना चाहिए कि यार आप क्या कर रहे हैं। आप सऊदी अरब को जो इतने अरसे से रेजिस्ट किए चले जा रहा है, बाइडन भी तो यही बिल्कुल प्रिसाइसली यही मुआहिदा ना, वो लिंडसी ग्राम यार जो लेकर जाता था वॉर में जो लिखा है वो यही मुआहिदा बयान ही कि जी तुम्हें मेरी न्यूक्लियर छतरी अवेलेबल है और दूसरा हम तुम्हारे यहाँ इनरिचमेंट का और तुम्हारे यहाँ न्यूक्लियर का पीसफुल वो सारा बिजली के इंतज़ाम के लिए देंगे, हम टेक्नोलॉजी तुम्हें ट्रांसफ़र करेंगे प्रोवाइडेड, बशर्ते कि तुम उसको तस्लीम करो। अब्राहम अकॉर्ड को तस्लीम करो। इसको भाई साहब रेजिस्ट करते रहे, आप धक्का दे रहे हैं बाकायदा। देखो ना, ट्रम्प को ट्वीट करना पड़ जाता है यमन के खिलाफ हूथियों के। हाँ ठीक है, और वो ये अब ईरान की पॉलिसी मतलब पूरा एक शिफ्ट आप खुद को आलमी तन्हाई की तरफ ले रहे हैं जो आपके पॉसिबल एलाइज हैं, पसे पर्दा या सामने वाले, जैसे हम सामने है ना, अनाउंस्ड है, तो सामने हम लोग खड़े होकर। और सऊदी अरब ने भी कितनी तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया है। और जो शो किया अपनी पॉलिसी से कि वो पसे पर्दा एक बहुत बड़ा
और उसके पीछे जो है वो उधर वो एक गाजर दिखाई जा रही है कि अच्छा भाई इनका तो हमने बनने नहीं देना न्यूक्लियर बम, तो तुम कम से कम आओ तो सही ना न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ। हाँ। तो उसके बाद फिर इन्रिचमेंट भी हो जाएगी, तो कोई बात नहीं, ईरान से डरने वरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी एक बाकायदा शय दी जा रही है। हाँ ठीक है। तो आप तो उसकी बल्कि मदद कर रहे हैं कि वो उस तरह बढ़े, यानी यू आर हेल्पिंग इसराइल ना। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। अब ये कहाँ की दानिशमंदी है, ये कहाँ की सफारतकारी है?